जब जीवन में उलझन होती है, दिशा खो जाती है, मन अशांत रहता है, तब श्री कृष्ण की वाणी केवल धर्म की बात नहीं करती, वह जीवन जीने की कला सिखाती है। भागवत गीता कोई पुरानी पुस्तक नहीं, बल्कि हर युग के इंसान के लिए जीवित मार्गदर्शक है। इसमें सफलता, असफलता, कर्म, भय, मोह, क्रोध, भक्ति, ज्ञान और आत्मबल सबका समाधान है। श्री कृष्ण सबसे पहले हमें कर्म का सत्य समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा छोड़ दो और निष्क्रिय हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी शक्ति और पूरे समर्पण से करो, लेकिन परिणाम को लेकर चिंता मत करो। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी यदि पढ़ाई केवल इस डर से करे कि फेल न हो जाए तो उसका मन भय में रहेगा। लेकिन यदि वह पढ़ाई को अपना कर्तव्य समझकर करे, सीखने के लिए करे, तो उसका मन शांत रहेगा और परिणाम अपने आप बेहतर होगा। यही निष्काम कर्म है। श्री कृष्ण सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सभी जीवन के अस्थायी पड़ाव हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापार शुरू करता है और पहले साल नुकसान होता है। यदि वह टूट जाए, स्वयं को असफल मान ले, तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन यदि वह इसे सीख मानकर स्वीकार करे, अनुभव माने, तो वही असफलता भविष्य की सफलता की नींव बन जाती है। गीता हमें यही संतुलन सिखाती है। श्री कृष्ण मन के नियंत्रण पर विशेष बल देते हैं। वे कहते हैं कि मन मित्र भी है और शत्रु भी। जो मन पर विजय पा लेता है, वही स्वयं पर विजय पाता है। आज के समय में व्यक्ति बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही मन की नकारात्मक सोच, डर, आलस्य और तुलना की भावना से हार जाता है। यदि कोई व्यक्ति रोज स्वयं से कहे कि मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, तो धीरे धीरे उसका मन उसी दिशा में चलने लगता है। गीता आत्मसंवाद की शक्ति सिखाती है। श्री कृष्ण आसक्ति छोड़ने की बात करते हैं, त्याग की नहीं। वे यह नहीं कहते कि परिवार छोड़ दो, संसार छोड़ दो। वे कहते हैं कि मोह छोड़ो। उदाहरण के लिए, माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करें, लेकिन उसे अपनी अपेक्षाओं का बोझ न बनाएं। नौकरी करें, लेकिन नौकरी को ही अपनी पहचान न बना लें। जब आसक्ति होती है, तब भय आता है, खो देने का डर, और जहां भय है, वहां शांति नहीं। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है स्वधर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा क्यों न लगे, अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। आज लोग दूसरों की सफलता देखकर अपनी राह बदल लेते हैं। कोई सफल यूट्यूबर बन गया तो सब वही बनना चाहते हैं। कोई ट्रेडिंग में कमा रहा है तो सब वही करने लगते हैं। गीता कहती है, जो तुम्हारे स्वभाव, क्षमता और रुचि के अनुरूप है, वही तुम्हारा मार्ग है, उसी पर चलो। श्री कृष्ण ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संतुलन सिखाते हैं। केवल ज्ञान अहंकार बन सकता है, केवल कर्म थकान दे सकता है, केवल भक्ति अंधविश्वास बन सकती है। लेकिन जब कर्म ईमानदारी से हो, ज्ञान विवेक दे और भक्ति अहंकार को मिटाए, तब मनुष्य पूर्ण बनता है। जैसे एक डॉक्टर, वह ज्ञान से रोग समझता है, कर्म से इलाज करता है और भक्ति से सेवा भावना रखता है। यही गीता का आदर्श जीवन है। श्री कृष्ण भय के बारे में कहते हैं कि भय अज्ञान से पैदा होता है। जब हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं, तब मृत्यु का डर लगता है, हार का डर लगता है। लेकिन जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, जो न जन्म लेती है न मरती है, तब भीतर अद्भुत साहस पैदा होता है। यही कारण है कि गीता पढ़ने वाला व्यक्ति अंदर से मजबूत बनता है, परिस्थितियों से नहीं डरता। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध और लालच पतन का कारण है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित होती है और गलत निर्णय होते हैं। आज कितने ही लोग गुस्से में रिश्ते तोड़ लेते हैं, गलत निवेश कर बैठते हैं, जीवन भर पछताते हैं। गीता सिखाती है, रुकना सीखो, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दो। अंत में श्री कृष्ण जीवन का सार बताते हैं। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन अहंकार नहीं रखता, जो सफलता में विनम्र और असफलता में स्थिर रहता है, जो अपने कर्तव्य से नहीं भागता, जो भीतर से शांत है, वही सच्चा योगी है, वही सफल है। भागवत गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन से भागो। गीता सिखाती है कि जीवन को समझो, स्वीकार करो और निर्भय होकर जियो। यही श्री कृष्ण का गीता ज्ञान है, जीवन बदलने वाला, आत्मा को जागृत करने वाला। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण होता है।
मनुष्य वही बनता है जैसा वह सोचता है। इसलिए गीता में विचारों की शुद्धता को बहुत महत्व दिया गया है। यदि मन में बार बार नकारात्मक विचार चलते रहें तो व्यक्ति स्वयं ही अपने रास्ते बंद कर लेता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो हर समय यह सोचता है कि मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, वह अवसरों को भी खतरा समझने लगता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि यह सोचे कि हर परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है, तो वही जीवन उसे आगे बढ़ाने लगता है। श्री कृष्ण इच्छा और आवश्यकता के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि असीम इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। आज एक चीज मिलती है तो कल दूसरी की चाह पैदा हो जाती है। यही कारण है कि बहुत कुछ होने के बाद भी मन खाली रहता है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छी नौकरी पा लेता है, फिर भी दूसरे की सैलरी देखकर दुखी हो जाता है। गीता सिखाती है कि आवश्यकता पूरी होने पर संतोष करना सीखो। संतोष का अर्थ रुक जाना नहीं है, बल्कि भीतर की बेचैनी से मुक्त होना है। श्री कृष्ण आत्मविश्वास को आत्मज्ञान से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जो स्वयं को पहचान लेता है वही डर से मुक्त होता है। आज लोग बाहरी पहचान से अपना मूल्य तय करते हैं। पद, पैसा, प्रशंसा ही आत्मविश्वास का आधार बन जाते हैं। लेकिन जब ये चीजें छिनती हैं तो व्यक्ति टूट जाता है। गीता कहती है कि अपनी कीमत बाहरी चीजों से नहीं, अपने चरित्र और कर्तव्य से तय करो। ऐसा व्यक्ति किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ता। गीता में समय के महत्व को भी गहराई से समझाया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति आज आलस्य करता है वह कल पछताता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो आज पढ़ाई को टालता है वह परीक्षा के समय तनाव में आ जाता है। वही छात्र यदि रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करे तो भविष्य में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। गीता सिखाती है कि वर्तमान में किया गया कर्म ही भविष्य बनाता है। श्री कृष्ण संबंधों में अपेक्षा कम करने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि जब हम दूसरों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखते हैं तब दुख पैदा होता है। माता पिता, मित्र या जीवन साथी यदि हमारी कल्पना के अनुसार व्यवहार न करें तो हम आहत हो जाते हैं। गीता कहती है कि अपना कर्तव्य निभाओ, प्रेम दो, लेकिन बदले में नियंत्रण या अधिकार की भावना मत रखो। इससे रिश्ते बोझ नहीं, सहारा बनते हैं। श्री कृष्ण जीवन में धैर्य को सबसे बड़ी शक्ति बताते हैं। वे कहते हैं कि हर परिवर्तन धीरे धीरे होता है। बीज आज बोया जाता है, फल समय पर मिलता है। जो व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है वह अधीर होकर गलत रास्ता चुन लेता है। जैसे कोई व्यक्ति जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत निवेश कर बैठता है और सब कुछ खो देता है। गीता सिखाती है कि सही दिशा में निरंतर प्रयास करो, समय स्वयं फल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति डर से नहीं, प्रेम से होती है। ईश्वर को पाने का अर्थ यह नहीं कि संसार से नफरत कर ली जाए, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहना है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है उसके भीतर बोझ नहीं रहता। वह काम करता है लेकिन तनाव नहीं पालता। यही कारण है कि गीता का भक्त जीवन से भागता नहीं, जीवन को सुंदर बनाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का गीता ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन की हर स्थिति में संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। यह ज्ञान हमें कमजोर नहीं बल्कि भीतर से अडिग बनाता है। जो इसे समझ लेता है उसके लिए सफलता और शांति एक साथ चलने लगती है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम तुलना से पैदा होता है। जब व्यक्ति एक अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगता है तब उसके भीतर ईर्ष्या, हीन भाव और असंतोष जन्म लेता है। गीता कहती है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। जैसे दो बीज एक साथ बोए जाएं, फिर भी एक पहले अंकुरित होता है और दूसरा बाद में, लेकिन दोनों का समय सही होता है। जो व्यक्ति दूसरों की गति देखकर स्वयं को पीछे मान लेता है वह अपने कर्म की शक्ति को कमजोर कर देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इच्छाओं का अंत बाहरी वस्तुओं से नहीं, विवेक से होता है। जब तक व्यक्ति यह नहीं समझता कि स्थायी सुख बाहर नहीं भीतर है, तब तक वह भागता रहता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सोचता है कि ज्यादा पैसा मिलते ही शांति मिल जाएगी, लेकिन जब पैसा आता है तो चिंता भी साथ आती है। गीता सिखाती है कि साधनों का उपयोग करो, लेकिन उन्हें ही जीवन का उद्देश्य मत बनाओ। श्री कृष्ण कर्म को पूजा बनाने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि छोटा या बड़ा काम नहीं होता, भाव बड़ा या छोटा होता है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना दैनिक कार्य करता है, परिवार की जिम्मेदारी निभाता है, समाज में सही आचरण रखता है, तो वही उसका योग बन जाता है। जैसे एक किसान खेत में मेहनत करता है और उस मेहनत को अपना धर्म मानता है, तो वही कर्म उसके लिए साधना बन जाता है। गीता में अहंकार को सबसे बड़ा बंधन बताया गया है।
जब व्यक्ति यह मानने लगता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तभी पतन शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य केवल निमित्त है। उदाहरण के लिए, कोई अधिकारी अपने पद पर घमंड करने लगता है, कर्मचारियों को तुच्छ समझता है, तो समय आने पर वही पद उससे छिन जाता है और वह अकेला रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सफलता में विनम्र रहता है, वह हर स्थिति में सम्मान पाता है। श्री कृष्ण जीवन में अनुशासन को आत्मबल की नींव बताते हैं। बिना अनुशासन के ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जानता है कि स्वास्थ्य जरूरी है, लेकिन रोज देर तक जागता है, गलत भोजन करता है, तो ज्ञान होने के बावजूद शरीर कमजोर होता जाता है। गीता सिखाती है कि संयम ही शक्ति है, चाहे वह भोजन का हो, वाणी का हो या विचारों का। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि दुख से भागना समाधान नहीं है। जो व्यक्ति दुख से डरता है, वह जीवन को आधा ही जीता है। गीता सिखाती है कि दुख को शत्रु नहीं, शिक्षक समझो। जैसे अग्नि सोने को तपाकर शुद्ध करती है, वैसे ही कठिन समय व्यक्ति के भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाता है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह विपरीत परिस्थितियों में भी टूटता नहीं। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सुख दूसरों के लिए उपयोगी बनने में है। जब व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, तब उसका संसार छोटा हो जाता है। लेकिन जब वह सेवा की भावना से कर्म करता है, तब उसका जीवन अर्थपूर्ण बनता है। जैसे कोई शिक्षक केवल वेतन के लिए नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के लिए पढ़ाता है, तो उसका काम साधारण नहीं रहता, वह जीवन बदलने का माध्यम बन जाता है। इस प्रकार गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन की ऊंचाई बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की परिपक्वता से मापी जाती है। जो व्यक्ति अपने मन, इच्छाओं और कर्म पर समझदारी से चलना सीख लेता है, वही श्री कृष्ण के मार्ग पर चलता है और वही सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जीवन में स्थिरता तब आती है जब व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार नहीं, सिद्धांतों के अनुसार जीना सीखता है। जो इंसान केवल लाभ देखकर निर्णय लेता है, वह हर मोड़ पर डगमगाता है। गीता सिखाती है कि सही और गलत का बोध परिस्थिति से ऊपर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी को गलत तरीके से पैसा कमाने का अवसर मिले और वह यह सोचकर मना कर दे कि यह उसके मूल्य के खिलाफ है, तो भले ही उस समय उसे नुकसान दिखे, लेकिन उसका आत्मसम्मान और मन की शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन भी एक साधना है। आज मनुष्य लगातार बोल रहा है, शिकायत कर रहा है, अपनी परेशानी सबको सुना रहा है, लेकिन भीतर सुनने की क्षमता खोता जा रहा है। गीता सिखाती है कि जब मन व्याकुल हो, तब शब्द नहीं, शांति चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देता है और बाद में पछताता है, लेकिन यदि वह कुछ क्षण मौन रख ले, तो वही क्रोध स्वयं शांत हो जाता है। श्री कृष्ण श्रद्धा को अंधविश्वास से अलग करते हैं। वे कहते हैं कि श्रद्धा वह शक्ति है जो व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाती है, जबकि अंधविश्वास व्यक्ति को निर्भर और कमजोर बना देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहे और कर्म ना करे, तो वह गीता के मार्ग पर नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति पूरे मन से प्रयास करता है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है, वही सच्ची श्रद्धा है। गीता में भोजन, निद्रा और दिनचर्या के संतुलन पर भी जोर दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असंतुलित जीवन से मन अशांत होता है। जैसे कोई व्यक्ति रात भर जागकर मोबाइल चलाता है, सुबह देर से उठता है और दिन भर थका रहता है, तो वह चाहे जितना ज्ञान सुन ले, उसे जीवन में उतार नहीं पाएगा। गीता सिखाती है कि संयमित दिनचर्या से ही विचार शुद्ध होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय अतीत में जीता है, वह वर्तमान को खो देता है। पछतावा और ग्लानि मन को कमजोर बनाते हैं। गीता सिखाती है कि बीता हुआ समय अनुभव है, सजा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति किसी गलती के बाद स्वयं को ही दोष देता रहता है, तो वह आगे बढ़ने की ऊर्जा खो देता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि उस गलती से सीख लेकर आगे बढ़े, तो उसका भविष्य उज्जवल बन सकता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सच्चा त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होता है। घर छोड़ देना, वस्त्र बदल लेना त्याग नहीं है। त्याग है अहंकार का, क्रोध का, ईर्ष्या का। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीते हुए भी भीतर से लोभ और घमंड से मुक्त हो सकता है, जबकि कोई वैभव में रहते हुए भी पूर्ण योगी बन सकता है। गीता यही व्यावहारिक संन्यास सिखाती है। श्री कृष्ण जीवन में निरंतर अभ्यास को अत्यंत आवश्यक बताते हैं। वे कहते हैं कि मन को साधना आसान नहीं, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। जैसे किसी वाद्य यंत्र को सीखने में रोज अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही शांत मन के लिए रोज सही विचार,
सही कर्म और आत्मचिंतन जरूरी है। एक दिन में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन निरंतरता से जीवन बदल जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का गीता ज्ञान हमें यह सिखाता है कि शांति किसी एक दिन का लक्ष्य नहीं, बल्कि सही जीवन शैली का परिणाम है। जो व्यक्ति इसे समझकर जीने लगता है, उसके लिए हर दिन साधना बन जाता है और हर कर्म उसे भीतर से ऊंचा उठाता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा बंधन आसक्ति नहीं, बल्कि उससे उपजा भय होता है। जब हम किसी व्यक्ति, पद या वस्तु को ही अपने अस्तित्व का आधार बना लेते हैं, तब उसे खो देने का डर हर समय मन को घेर लेता है। गीता सिखाती है कि जो अस्थाई है, उसे स्थायी मानना ही दुख का कारण है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने पद से अपनी पहचान जोड़ लेता है। पद जाते ही वह स्वयं को शून्य मानने लगता है। लेकिन जो अपने मूल गुणों, अपने कर्म और अपने चरित्र से जुड़ा रहता है, वह हर स्थिति में संतुलित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आशा और निराशा दोनों को साधना आवश्यक है। अत्यधिक आशा व्यक्ति को कल्पनाओं में ले जाती है और निराशा उसे कर्म से दूर कर देती है। गीता का मार्ग मध्य का है। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि एक ही प्रयास में सब कुछ बदल जाएगा, और जब ऐसा नहीं होता तो वह टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि परिवर्तन क्रमिक होता है, वही स्थिर रहता है और आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान केवल सुनने से नहीं, आचरण से सिद्ध होता है। गीता पढ़ लेना पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में उतारना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति प्रतिदिन संयम और शांति की बातें करता है, लेकिन छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता है, तो ज्ञान अधूरा है। जब वही व्यक्ति क्रोध के क्षण में स्वयं को रोक लेता है, तब गीता जीवित हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो व्यक्ति को उसके कर्तव्य की याद दिलाए, न कि केवल सुख में साथ दे। अर्जुन के जीवन में श्री कृष्ण का यही रूप दिखाई देता है। वे अर्जुन के मोह को सहारा नहीं देते, बल्कि उसे सत्य दिखाते हैं। आज के समय में भी जो व्यक्ति हमें सच बताता है, भले ही वह कड़वा लगे, वही हमारे विकास का कारण बनता है। श्री कृष्ण जीवन में विवेक को सबसे बड़ा धन बताते हैं। बिना विवेक के शक्ति भी विनाशकारी बन जाती है। जैसे कोई व्यक्ति धन कमा ले, लेकिन विवेक न हो, तो वही धन उसे अहंकार और गलत रास्तों पर ले जाता है। लेकिन जब धन के साथ विवेक हो, तो वही साधन सेवा और सृजन का माध्यम बन जाता है। गीता सिखाती है कि हर निर्णय में विवेक की कसौटी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का कारण परिस्थिति नहीं, उससे जुड़ी हमारी पकड़ होती है। जब हम किसी परिणाम को लेकर जिद पकड़ लेते हैं, तब दुख बढ़ता है। जैसे कोई व्यक्ति यह मान ले कि मुझे इसी तरह का परिणाम चाहिए, तभी मैं सुखी रहूंगा, तो जीवन उसे बार बार निराश करेगा। गीता सिखाती है कि प्रयत्न करो, स्वीकार करना सीखो। श्री कृष्ण आत्म अनुशासन को आत्मसम्मान से जोड़ते हैं। जो व्यक्ति अपने नियम स्वयं तोड़ देता है, वह धीरे धीरे स्वयं की नजर में गिरने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति रोज सुबह उठने का संकल्प करता है, लेकिन बार बार उसे तोड़ देता है, तो उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति छोटे नियम भी निभाता है, उसका आत्मबल मजबूत होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का गीता ज्ञान हमें यह सिखाता है कि बाहरी विजय से पहले भीतर की विजय आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने मन, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वही जीवन के हर क्षेत्र में स्थायी सफलता और शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब व्यक्ति भीतर से पराधीन नहीं रहता। बाहरी बंधन कभी कभी मजबूरी हो सकते हैं, लेकिन भीतर का बंधन अज्ञान से पैदा होता है। गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने मन की हर इच्छा का गुलाम बन जाता है, वह स्वयं को ही कैद कर लेता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जानता है कि किसी आदत से उसका नुकसान हो रहा है, फिर भी वह उसे छोड़ नहीं पाता। यह बाहरी नहीं, भीतर की पराधीनता है। गीता का मार्ग इस पराधीनता से मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतुलित बुद्धि ही सच्ची बुद्धि है। जो व्यक्ति हर समय उत्तेजना या अवसाद में रहता है, उसकी बुद्धि स्पष्ट नहीं रहती। गीता सिखाती है कि निर्णय शांत मन से लिए जाएं। जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में आकर नौकरी छोड़ देता है या आवेश में बड़ा निवेश कर देता है, बाद में पछताता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि मन शांत होने के बाद निर्णय ले, तो परिणाम अलग होता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है, वह केवल योग्यता से नहीं, सामूहिक कारणों से मिलता है। इसलिए अहंकार का कोई स्थान नहीं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सफलता पाकर यह मान ले कि सब कुछ मैंने अकेले किया है, तो वह दूसरों के योगदान को भूल जाता है। लेकिन गीता सिखाती है कि माता पिता, गुरु, समाज और परिस्थितियां
सभी उस सफलता में सहभागी होते हैं। यह दृष्टि व्यक्ति को विनम्र बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा त्याग वह है जिसमें भीतर कोई शिकायत ना हो। कई बार व्यक्ति को छोड़ तो देता है, लेकिन मन में दुख और शिकायत बनाए रखता है। यह त्याग नहीं, दबाव है। गीता सिखाती है कि जब मन समझकर किसी निर्णय को स्वीकार कर लेता है, तभी शांति आती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को छोड़ देता है क्योंकि उसने समझ लिया कि यह उसके स्वभाव के अनुरूप नहीं, तो उसके मन में द्वंद्व नहीं रहता। श्री कृष्ण कर्म और समय के संबंध को भी स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि हर कर्म का फल समय पर मिलता है। जल्दी या देर हमारे दृष्टिकोण की बात है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति ईमानदारी से वर्षों तक परिश्रम करता है और तुरंत पहचान नहीं मिलती, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वही ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। गीता सिखाती है कि धैर्य रखना भी एक कर्म है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा साहस डर के अभाव से नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही करने से आता है। अर्जुन युद्ध से डर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे डर से भागने नहीं दिया, बल्कि समझ देकर खड़ा किया। आज भी जब कोई व्यक्ति सत्य का साथ देता है, भले ही वह अकेला हो, वही गीता के मार्ग पर चलता है। श्री कृष्ण जीवन में सेवा को आत्मशुद्धि का मार्ग बताते हैं। जब व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है, तब उसका संसार छोटा हो जाता है, लेकिन जब वह दूसरों के लिए उपयोगी बनने लगता है, तब उसका जीवन विस्तार पाता है। जैसे कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ किसी की मदद करता है, तो उसका मन हल्का हो जाता है और भीतर संतोष जन्म लेता है। इस प्रकार गीता हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल उपलब्धि में नहीं, बल्कि भीतर की स्वतंत्रता, स्पष्टता और करुणा में है। जो व्यक्ति इस दृष्टि से जीवन जीने लगता है, वही श्री कृष्ण के गीता ज्ञान को वास्तव में समझता है और जीता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जीवन में सबसे सूक्ष्म बंधन अपेक्षा का होता है। जब हम किसी व्यक्ति, परिस्थिति या ईश्वर से भी एक तय परिणाम की उम्मीद बांध लेते हैं, तब भीतर तनाव पैदा होता है। गीता सिखाती है कि कर्म करो, प्रार्थना करो, लेकिन परिणाम को अपने नियंत्रण में मानकर मत चलो। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति पूरी मेहनत से काम करता है और फिर यह सोचता है कि बदले में उसे तुरंत सम्मान या लाभ मिलना ही चाहिए। जब ऐसा नहीं होता, तो उसके मन में कड़वाहट आ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म को ही संतोष बना लेता है, वह भीतर से हल्का रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर की बेचैनी को शांत करना है। जब मन लगातार विचारों से भरा रहता है, तब व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। गीता सिखाती है कि कुछ क्षण स्वयं के साथ रहना आवश्यक है। जैसे कोई व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ी देर अकेले बैठकर अपने दिन पर विचार करता है, तो धीरे धीरे उसे अपनी गलतियां और सही दिशाएं स्पष्ट दिखने लगती हैं। यही आत्मचिंतन जीवन को दिशा देता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जीवन में जो पीड़ा आती है, वह हमें तोड़ने नहीं, निखारने आती है। कठिन समय व्यक्ति की असली पहचान सामने लाता है। उदाहरण के लिए, जब किसी परिवार में आर्थिक संकट आता है, तब कुछ लोग बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिम्मेदारी लेकर मजबूत बनते हैं। गीता सिखाती है कि संकट को अभिशाप नहीं, प्रशिक्षण मानो। श्री कृष्ण आत्मसम्मान को बाहरी स्वीकृति से अलग करते हैं। जब व्यक्ति हर समय दूसरों की राय से अपना मूल्य तय करता है, तब वह कभी संतुष्ट नहीं होता। कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुश हो जाता है, कोई आलोचना करे तो टूट जाता है। गीता सिखाती है कि अपना आचरण सही रखो, बाकी बातें स्वयं शांत हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति भीतर से स्थिर रहता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना।